देखो बच्चों, आज हम अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अवकलन दो राशियों के बीच में एक ऐसा संबंध है जो हमको ये बताता है कि एक राशि के सापेक्ष दूसरे राशि में परिवर्तन की दर क्या होगी। अवकलन को बताने के पहले मैं थोड़ा सा फलन पे चर्चा करना चाहूँगा। तो फलन पे अगर हम बात करें, फलन किसे कहते हैं ये अगर देखना चाहें हम, तो दो राशियों के बीच में जो निश्चित संबंध होता है उस संबंध को ही हम फलन कहते हैं। उसको उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं। जैसे मान लें x और y दो चर राशियां हैं। इन दो चर राशियों में इस प्रकार का संबंध है कि y जो है, मेरी बात को थोड़ा समझ लेना, y जो है वो x के दुगने के बराबर है ना। तो उसको हम समीकरण के रूप में क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x, ये लिखा जा सकता है। ये समीकरण हमको ये बताता है कि y जो है वो x के दुगने के बराबर है। अर्थात हम यहां से इस समीकरण से हमको इस बात का पता चलता है कि x का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे y के मान भी बदलेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि जब x इज इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा 2। x इज इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो जब x का मान यहाँ 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 गुणित 3, कितना मिल जाएगा 6। इस प्रकार से x का मान यदि हम 5 लेते हैं तो y का मान मिल जाएगा y बराबर 2 गुणित 5 10। कुल मिलाकर देखने में ये आ रहा है कि जैसे जैसे हम x का मान बदलते हैं उसके संगत y का मान भी बदलता जाता है। अर्थात x और y में एक निश्चित जो संबंध है कि y जो है वो x के दुगने के बराबर है, इस संबंध को ही हम फलन कहते हैं। ठीक है। जब इसको प्रदर्शित करने की बात होती है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं y बराबर fx, और कहा जाता है कि ये जो y है वो x का फलन है ना। जो सामान्य शब्द हम यूज करते हैं वो उस समय हम बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फलन कहलाता है। तो ये फलन होगा। अब इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जरा देखो, इस समीकरण से हमको साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे x के मान में परिवर्तन होता जा रहा है वैसे वैसे y के मान भी क्या होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम x में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, अल्प परिवर्तन कर, x का मान हम थोड़ा सा बढ़ा दें, और x और y के बीच में क्या है, संबंध है। निश्चित रूप से y का मान भी बदलेगा ना। तो यदि हम x के मान में अल्प परिवर्तन करते हैं, कितना, डेल x, तो y के मान में परिवर्तन हो जाता है डेल y। तो अगर जब हम x का मान में डेल x की वृद्धि करते हैं या परिवर्तन करते हैं तो y के मान में डेल y की वृद्धि हो जाती है। तो इस समीकरण जो हमको एक मिला था, जिसको हम कह रहे हैं y फलन x का फलन है, इस समीकरण से देखो हमको मिल जाएगा y की जगह हम कितना परिवर्तन कर रहे हैं, डेल y की वृद्धि कर रहे हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा, y प्लस डेल y बराबर x की जगह हम कितना लिखेंगे, x प्लस डेल x। कुल मिलाकर पहले y और x के बीच में संबंध था y इज इक्वल टू fx। जब x में डेल x की वृद्धि होती है तो x का मान हो जाएगा x प्लस डेल x, तो y का मान कितना हो जाएगा, y प्लस डेल y। ये समीकरण दूसरा हो गया। जब x में डेल x का परिवर्तन हुआ तो y में डेल y का भी परिवर्तन हुआ। तो कुल मिलाकर x में जब इकाई का परिवर्तन होगा, बात समझ लेना मेरी, जब x में डेल x की वृद्धि हुई या परिवर्तन हुआ तो y में कितने का परिवर्तन हुआ, डेल y का। तो x में जब इकाई का परिवर्तन होगा तो y में कितने का परिवर्तन होगा, वो हम निकालेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर ये अगर हम निकालना चाहें
तो हमको ये मिलेगा डेल वाई बटा डेल एक्स होगा। और डेल वाई बटा डेल एक्स अगर हम निकालना चाहें तो यहां से अगर देखोगे डेल वाई का मान हमको मिलेगा, अगर इस समीकरण से हम इस समीकरण को घटा दें तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डेल वाई इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। बाएं पक्ष की राशि से बाएं पक्ष की राशि घटेगी, दाएं पक्ष से दाएं पक्ष घटेगा, तो ये जो डेल वाई है इसका मान हमको मिल जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। अब यहां पर थोड़ी सी एक चीज समझने की जरूरत है, x में कितने का परिवर्तन हो रहा है, डेल x का परिवर्तन हो रहा है ना। तो पिछली क्लास में जब तुम पढ़े होगे कि अगर डेल x में जो परिवर्तन हो रहा है वो इतना कम हो रहा है कि वो शून्य के लगभग बराबर है, शून्य नहीं है लेकिन शून्य के लगभग बराबर है, तो उसको हम लिखते हैं कि जो डेल x है वो शून्य की ओर अग्रसर है। डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स किस ओर अग्रसर है, जीरो की ओर। तो उस स्थिति में इस व्यंजक पर सीमा लगता है, इस व्यंजक पर लिमिट लगेगा। याद आ रहा है पिछले साल जो हम देखें सीमा का जो फंक्शन, सीमा का जो चैप्टर उसमें, तो दोनों ओर जब अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो तो हम इसको लिख सकते हैं